देश में इस वक्त चलने वाले संसद सत्र को लेकर लगातार तमाम तरीके की सुर्खियां बनी हुई है। मानसून सत्र 21 जुलाई से लेकर तो आने वाले 21 अगस्त तक के जारी रहेगा। संसद सत्र के दौरान तमाम मुद्दों को उठाने की जिस मुताबिक बात कही जा रही है, लेकिन अमूमन तौर पर यह देखा जा रहा है कि खास तौर पर पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ और इस आतंकवादी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर सरकार के जरिए चलाया गया, इसके साथ साथ बिहार में जिस मुताबिक मतदान पुनरीक्षण सूची को जारी करने की बात चल रही है, ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर ये मानसून सत्र देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इन मानसून सत्र के बीच जिस मुताबिक इस देश की 90% आबादी जो दलित आदिवासी पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखती है, क्या इनकी जिंदगी में आमूलचूर परिवर्तन करने के लिए सरकार ने तमाम अहम मुद्दों को इस मानसून सत्र में दर्ज किया है। जब आप देखेंगे तो अमूमन तौर पर उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करने का काम इस बार भी मानसून सत्र के मद्देनजर रखते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम तबके की बात की जाए तो संख्या में अपनी 90% आबादी रखते हैं, जिसकी सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की समस्या, बड़ी समस्या है इस देश के अंदर में कमर तोड़ महंगाई की, बेरोजगारी की अपनी चरम सीमा पर पहुंचने की और इसके साथ साथ सुरक्षा की। ये ऐसे तमाम अहम मुद्दे जिसको लेकर अनेकों बार सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है, लेकिन संसद में जिस मुताबिक इन समस्याओं का निवारण करने के लिए चर्चा बहस होनी चाहिए, न सत्ता पक्ष इसको लेकर अपनी जिस मुताबिक भूमिका निभाना चाहिए वो उस मुताबिक दिखाई नहीं देता। विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को इस मसले को लेकर अपने तरफ आकर्षित करने की जो उसकी जद्दोजहद कोशिश होनी चाहिए वो उस मुताबिक दिखाई नहीं देती। दोनों सत्ता और विपक्ष अपनी राजनीति को किस तरीके से पहले पटल पर लाया जाए, राजनीति को किस मुताबिक अपनी चमकाया जाए, इसी का ही सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, मतलब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस की कांग्रेस के माध्यम से तमाम तरीके कही गई बातें हो, समाजवादी पार्टी के जरिए कही गई बातें हो, यही सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है। जनता के अहम मुद्दों को बार बार अपने तमाम मुद्दों से दरकिनार करने का काम सत्ता और विपक्ष दोनों के जरिए खासतौर पर दिखाई देता है। इस देश की 90% आबादी जो कि चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक जिस मुताबिक उसकी भागीदारी होनी चाहिए वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के जरिए आपने देखा उत्तर प्रदेश में कैसी योगी आदित्यनाथ की सरकार के जरिए 5000 स्कूलों को बंद किया जाता है। जब बेरोजगारी पर सवाल किए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पंचर बनाना भी रोजगार। ये तमाम तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कहते हैं। संविधान की समीक्षा को लेकर अनेकों तरीके की चीजें दिखाई देती है और इतना ही नहीं तो संविधान को बदलने को लेकर ही हम सत्ता में आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के बीच अब चुनाव निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिस मुताबिक लाखों की संख्या में जो वोटर है उसको किस तरीके से पुनरीक्षण किया जाए। 44 लाख वोटरों की पुनरीक्षण करने की बात की जा रही है, लेकिन बीते 2 महीनों के भीतर आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा? आखिर बिहार में चुनाव निर्वाचन आयोग ये कैसे अपने इस बड़े आंकड़े को सफलता के आधार पर छू पाएगा, ये कहने के सवाल अभी भी बना हुआ है। खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि मोबाइल ऐप के जरिए तमाम तरीके की आप अपने वोटरों को फिर एक बार जो है वो दर्ज कर पाएंगे, लेकिन इसके पीछे ये सबसे बड़ा दस्तावेज मांगा जा रहा है कि आपको जो आधार कार्ड है, जो आपका वोटिंग कार्ड है, वो कहने के मान्य नहीं किया जाएगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर आप देख पा रहे हैं कि किस मुताबिक शिक्षा का जो स्तर है वो समय के चलते अब काफ़ी ज़्यादा निम्न होता हुआ नजर आ रहा है। लोग बिहार छोड़कर पलायन करने के लिए मौजूद है। ऐसे तमाम हालातों में और बाढ़ग्रस्त इलाकों में बड़े पैमाने पर पूरे बिहार को देखा जाता है। 2 महीनों के भीतर एक चीज़ें कैसे संभव हो पाएगी, इसको लेकर सरकार की अभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही। जहाँ पर ईवीएम मशीन का बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं समय के चलते जब भी चुनाव आता है तुल पकड़ता है, लेकिन जब से बिहार में फिर एक बार वोटरों के नए पुनरीक्षण करने की बात जो आई है, नए वोटरों को तब्दील करने की जो बात आई है, नए तरीके से दर्ज करने को लेकर तमाम चीज़ देखने को मिली है, ईवीएम का मुद्दा अब दरकिनार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप कल्पना करिए कि आखिर फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर बिहार में सरकार बनाने की बात क्या भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जाएगी। संसद सत्र जो शुरू 21 जुलाई से 21 अगस्त तक के चलेगा और सबसे पहले शुरुआती 2 दिनों में बड़े पैमाने पर जो हंगामा देखा गया कि पुलवामा में जो हमला हुआ
और उसके बाद में पहलगाम में जो हमला हुआ, इस पहलगाम में हुए हमले को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या कुछ किया, इसका पूरा का पूरा खुलासा करने के लिए जो मांग की गई है और ये बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए ये तमाम बातें भी कहने के संसद सत्र में साझा की जाएगी। आखिर इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, कितने हद तक ये चीजें होगी और उस देश के 90% रखने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मुद्दों को क्या ये तमाम सरकारें, फिर वो कांग्रेस की सरकार रही या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर अपनी राजनीति को चमकाने का काम करेगी और बहुजन समाज बार बार इन पर विश्वास कर अपने साथ विश्वासघाती होने का ही कहने के महसूस वो करता हुआ नजर आएगा। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल, नई दिल्ली।